सीजन दो तरीके का होता है। पहला क्रिकेट का सीजन जिसमें लोग अपना सारा का सारा पैसा लगाकर गवा देते हैं सट्टे में। दूसरा सीजन होता है पैसे कमाने का सीजन। एक तरीके से हम बोल सकते हैं तरबूज का सीजन। तरबूज का सीजन ऐसा सीजन है जिसमें अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं उसको भी आप 4 से 5 गुना कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं तो 4-5 गुना नहीं, आप सीधे उस 10,000 को 4 या 5 लाख बना सकते हैं। तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप तरबूज के बिजनेस में उतरिए, कम से कम पैसे के साथ में उतरिए, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ये एक सीजनल फ्रूट है, इधर लगभग फरवरी मार्च के आसपास शुरू हो जाता है। हर जगह नहीं शुरू होता है। फरवरी और मार्च के आसपास जो तरबूज आते हैं वो मेनली महाराष्ट्र से आते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, जो ऑल ओवर इंडिया में किसान हैं उनका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे पूरे भारत भर के जो किसान हैं वो उत्पादन करने लगते हैं और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर ऑल ओवर इंडिया में सेल शुरू हो जाती है। सेल आप जो महाराष्ट्र से आ रहा है उसको भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए। आप केवल 10 से 15 हज़ार रुपये अपनी जेब में रखिए। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आपको अपने आसपास एक ऐसी जगह देख लेनी है जो कि खाली रहती हो, हमेशा भीड़ ना रहता हो वहाँ पर, या फिर आप किसी दुकान वाले से बात कर सकते हैं। किसी की शॉप है मार्केट में, उसके बाहर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस पड़ा रहता है, तो आप उनसे बात कर लीजिए कि आपके शॉप के बाहर मुझे तरबूज बेचने हैं, क्या मैं बेच सकता हूं। शर्म नहीं करनी है सबसे पहली चीज। अगर आपको पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, शर्म त्यागना पड़ेगा। शॉप ओनर से बात करिए कि आप जो भी रेंट हमसे लेना चाह रहे हैं वो रेंट मैं आपको दे दूंगा। क्या मैं आपके दुकान के बाहर तरबूज बेच सकता हूं इतने टाइम से इतने टाइम तक? एक टाइम बता दीजिए उन्हें जिसमें 12 घंटे या 13 घंटे या 14 घंटे जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो टाइम रख ले दीजिए। लगभग एक दिन का हम 100 से 150 या 200 रुपए रेंट का कह सकते हैं कि हम आपकी दुकान के बाहर लगा रहे हैं, जिसके वजह से हम आपको 200 या 300 रुपए देंगे। गॉट इट? या फिर दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि अगर आपके घर के आसपास कोई स्टेट या नेशनल हाईवे है जिसपे काफी ज्यादा भीड़ रहती है, काफी ज्यादा लोग चलते फिरते रहते हैं, उस हाईवे के किनारे पर भी कहीं पर जगह देखिए जहां पर आपको एक भी रुपए देने की किसी को जरूरत नहीं है। आप खुद से एक जगह साफ कीजिए और वहां पर अपने तरबूज रख कर सेल करने शुरू कर सकते हैं। अब तरबूज आप लाएंगे कहां से? मंडी जाइए, सुबह सुबह मंडी में ट्रक आपके आते रहते हैं। सीजन जैसे ही शुरू होगा गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी मंडी में, और मंडी का जो रेट रहता है तरबूज का अप्रॉक्स 12 से 15 रुपए किलो रहता है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। जब सीजन में पीक पे होता है और काफी ज्यादा डिमांड रहती है और उस टाइम प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा रहता है, तब ये 12-13 रहता है, और नॉर्मली भी 12-13-15 तक जाता है। किसान वैसे भी दब रहा है चारों तरफ से, किसान को 15 से ऊपर रेट नहीं मिलने वाला है। इसमें व्यापारी अपना भी कमा लेते हैं, किसान को तो कम ही मिलता है एक तरीके से, बट जो व्यापारी हैं वो कमाते हैं, और आप एक तरीके का व्यापार कर रहे हैं। अब किसान बेचारा क्या करे, किसान की तो मजबूरी है, उसने बेच दिया, पर आगे आप कुछ तो कमाएंगे ही। 15 रुपए में आप खरीदिए और कम से कम 25 से 30 रुपए में आप इसे बेचेंगे। यहाँ पर हम केवल और केवल मान के रख लेते हैं कि अगर आपने 4 क्विंटल से भी शुरू कर दिया, 4 क्विंटल मतलब आप केवल 6,000 रुपए का माल लाकर भी शुरू कर देते हैं, तब भी अगर आप 1 क्विंटल पर 1,000 कमा पाते हैं। 15 में खरीदा है आपने और उसको आप सेल करेंगे मिनिमम 30 का, हम 25 का एवरेज लेकर चलते हैं कि आप 25 का ही बेच रहे हैं केवल और केवल, तब भी यहाँ पर आप 6 क्विंटल को आसानी से एक दिन में बेच सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और 4,000 रुपए आप एक दिन का कमा पाएंगे। अगले दिन आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब उस 10,000 को आप दोबारा लेकर जाइए, फिर से माल उठाइए, और इस तरीके से आप रोटेशन शुरू करिए जब तक इसका सीजन चल रहा है। बहुत ही कम लागत लगेगी आपकी और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तरबूज में कोई बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं होता है, पूरे तरबूज हैं। तौलने वाला काम मत रखिए, आप एक अनुमान लगा लीजिए कि ये तरबूज इतना है, और उस तरबूज के साइज के हिसाब से आप पर पीस के हिसाब से बेचना शुरू कर दीजिए। आप
आप एक बंदा भी रख सकते हैं अगर आप खुद नहीं बैठना चाह रहे हैं, एक ऐसा बंदा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, आपके जानने वाला हो, अच्छा हो, उस बंदे को आप बिठा दीजिए वहां पर। जितने तरबूज हैं उनको आप गिन लीजिए, जितने भी तरबूज हैं उनके प्राइजेस आप उस बंदे को बता दीजिए कि इतने का ही बेचना है। और फाइनली शाम को जब सारी सेलिंग हो जाए उसके बाद आप आइए, उनका भी हिसाब करिए, अपना भी हिसाब करिए, जो प्रॉफिट बचे उसे अपने पास रख लीजिए। इस तरीके से भी आप चला सकते हैं इसे। और अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे खरीदना चाह रहे हैं तो आप नीलामी में भी जा सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने एरिया की बात करूं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के सबसे पास में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहां पर तरबूज की गाड़ियों की नीलामी होती है। यहां पर ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में पूरी ट्रॉली, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, वो ट्रॉली भरे हुए जो तरबूज होते हैं वो केवल 10-10 या 15-15 हज़ार रुपए में सेल हो जाते हैं नीलामी में। तो उसमें और ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है एक तरीके से, और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है अगर आप तरबूज के बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।